यह औरत बहुत घटिया है। देखें कि वो क्या कर रही है अपने बेटे के साथ। देखें कि उसने कैसे अपने ही लड़के को अंधेरे की ओर धकेला, जो एक डरावनी बात है। यह एक काल्पनिक फिल्म नहीं है, लेकिन एक सच्ची कहानी है। हर रोज यह महिला कुछ भी नहीं करती है, लेकिन मनोरंजन पार्क में जाती है और जुआ खेलती है। वो अपने बेटे को स्कूल तक नहीं जाने देती है, यहाँ तक उसे पैसे मांगने के एक उपकरण में बदल देती है। जब उसके पास पैसे खत्म हो जाते हैं, वो अपने बेटे का नेतृत्व करती है अपने बूढ़े माता पिता से पैसे मांगने के लिए। उसके माता पिता डरते हैं कि उनके गरीब पोते को भुगतना होगा, इसलिए वे उन्हें थोड़ा थोड़ा करके देते हैं, जब तक उनकी पेंशन का पैसा लगभग खत्म नहीं हो जाता। इस बार उसने कम देने के लिए अपने माता पिता की आलोचना भी की। उसने माता पिता के घर में हंगामा किया, लेकिन अंत में सारे पैसे का इस्तेमाल जुआ खेलने के लिए किया। एम्यूजमेंट पार्क में उसने एक आदमी को जानने की पहल भी की, तो 1 से 2 शराबी साथ आए। शाम को दोनों के बीच करीबी आई और वे किराए के घर में चले गए। उसने अपने बेटे को इंस्टेंट नूडल्स खरीदने के लिए भेज दिया, ताकि उसे समय मिले अपने नए प्रेमी के साथ यौन संबंध बनाने के लिए। उसने अपने बेटे को एक दोस्त के पास भेज दिया और अपने जीवन का आनंद लिया। पूरे दिन नशा किया। उसे बिल्कुल परवाह नहीं थी अपने बच्चे के लिए, जिसे वो घर पर छोड़ गई थी। सारा पैसा खर्च करके खत्म करने के बाद वो और उसका प्रेमी घर लौटे। अधिक पैसा पाने के लिए वे एक घृणित योजना बनाते हैं। वे अपने दोस्त को दोष देते हैं, जिसने उनके बेटे की देखभाल की, यह कहकर कि उसने लड़के के साथ बलात्कार किया। अपने दोस्त से उसका मुआवजा भरने कहने लगे, लेकिन पैसे मिलने से पहले ही उनका झगड़ा हो गया। प्रेमी ने गलती से अपने दोस्त को चाकू मार दिया। वे बहुत डर गए। उन्होंने सोचा उनका दोस्त मर गया, इसलिए उन्होंने जल्दी से लड़के को लेकर भाग गए। फिर जब पता चला कि वो मरा नहीं था, तो वे वापस आ गए, पहले की तरह पैसे मांगने के लिए। वो अपने बेटे को मजबूर करके उसे अपने पूर्व पति से झूठ बोलकर पैसे मांगने कहती है। इतना ही नहीं, वो उसे मजबूर करती है अपनी छोटी बहन से भी पैसे उधार मांगने के लिए, सिर्फ अपने और अपने प्रेमी के पतित जीवन के संतुष्टि के लिए। इस बार उसकी बहन को बहुत गुस्सा आता है। वो उसे थप्पड़ भी मारती है। उसने उसे दोषी ठहराया कि सिर्फ अपने बेटे को पैसे का साधन मानती है। जब वो बिना पैसे लिए सराय में वापस आई, तो उसके प्रेमी ने उसे मारा। लड़का उसे रोकने के लिए आगे आया, लेकिन उसे भी उसने बेरहमी से पीटा। उसने उससे कहा कि वो गर्भवती है, जिससे वो और गुस्से में आ गया और यह मानने से इनकार कर दिया कि यह उसका बच्चा है, क्योंकि वो बोझ नहीं उठाना चाहता था। उसने पैसे लिए और चला गया। महिला के पास और कोई चारा नहीं था। उसने अपने बेटे को मजबूर किया अपने माता पिता से पैसे मांगने के लिए, लेकिन इस बार उन्होंने पैसे नहीं दिए। इसलिए नहीं कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता था, इसीलिए क्योंकि उसने उन्हें बहुत निराश किया था। वो बहुत आलसी थी, तो अंत में वो और उसके बच्चे भिखारी बन गए। कोने में दुबके हुए 2 बच्चे, यह कितना दुखदाई है। 5 साल हो गए, लड़का भी बड़ा हो गया है। उसके पास एक प्यारी बहन भी है। पता चला कि वो वही बच्ची है जिससे 5 साल पहले वो गर्भवती हुई थी। वो अब 5 साल की है, लेकिन वर्तमान में यह माँ बिल्कुल नहीं बदली है। वो इतनी बुरी है कि उसके दोनों बच्चों को उसके साथ यह सब भुगतना पड़ता है। मैं वास्तव में समझ नहीं पा रहा हूँ पिछले 5 वर्षों से दोनों बच्चे कैसे रहते थे, जब उनकी माँ इतनी आलसी है। सौभाग्य से कुछ समय बाद में वे कल्याण संस्थान के कर्मचारी को मिलते हैं। वे सिर्फ माँ की जांच नहीं करते, उनके रहने की व्यवस्था भी करते हैं। आवास के लिए एक छोटा कमरा देते हैं। तब वे लड़के के लिए मुफ्त में सीखने के लिए एक स्कूल ढूंढते हैं, ताकि वह स्कूल जा सके। लेकिन वो वहाँ बाकी बच्चों के साथ मेलगोल नहीं कर पाता, क्योंकि बचपन से ही उसने एक ऐसी माँ का अनुसरण किया है जिसने कभी स्कूल में पढ़ाई का जिक्र भी नहीं किया। उसके पास बहुत बुनियादी चीज, एक भरपूर खाना भी नहीं है। वो बहुत आत्महीन है। ऐसे ही इन तीनों का जीवन शांतिपूर्ण चल रहा होता है। हालांकि माँ बहुत आलसी है, लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता सरकार से उनके लिए भत्ता मांगते हैं, जो जीने के लिए काफी है। लेकिन शांतिपूर्ण दिन जल्दी खत्म हो जाते हैं जब वो आदमी जो उन्हें छोड़कर गया था वापस आ जाता है। यह सच है कि तेंदुआ अपने धब्बे नहीं बदल सकता। वह भी बिल्कुल नहीं बदला, अब भी वही हैवान है और पहले की तरह एक प्लेबॉय होने के नाते वो वास्तव में उससे नफरत करती है। लेकिन जब उसने उसे समझाने के लिए मीठे शब्दों का इस्तेमाल किया, तो वो उसे रहने देने के लिए तैयार हो गई। लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसने बड़ी रकम उधार ली और इस पैसे का इस्तेमाल उन्हें रेस्टोरेंट में ले जाने के लिए किया और बाकी उसने जीवन का आनंद लेने के लिए खर्च किया। घर लौटने के बाद लड़के ने देखा कि वे दोनों अपना सामान पैक कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि वे भागते हुए ही पूरी जिंदगी गुजारेंगे, क्योंकि किसी भी पल लेनदार यहाँ आएंगे पैसे लेने के लिए। उसने पूछा कि क्या वो यहाँ रह सकता है, लेकिन उसकी गुहार काम नहीं आई। वहाँ से भागने के बाद उस आदमी ने उन्हें फिर से छोड़ दिया और चला गया। लड़के ने आदमी की पीठ की तरफ एक अवर्णनीय भावना के साथ देखा। वो जवान है, लेकिन उसके बहुत से बाल सफेद हैं। कोई अन्य रास्ता नहीं है। आलसी माँ की देखभाल और छोटी बहन के लिए उम्र कम होने के बावजूद उसे काम पर जाना पड़ा। पैसे बचाने के लिए वो दोपहर का भोजन नहीं करता था, लेकिन सौभाग्य से बॉस एक अच्छा इंसान है, इसलिए वो उसे रोज चावल देता है। जब उनका जीवन धीरे धीरे बेहतर होता जा रहा होता है, फिर उसकी माँ इसे बर्बाद कर देती है। इस बार उसकी माँ लड़के को सीधे नरक में धकेल देती है। वो अपने बच्चों को चीजें चुराना सिखाती है।
वेतन अग्रिम मांगने के लिए लड़का बॉस के पास गया, क्योंकि उसकी माँ ने उसका बचा हुआ सारा पैसा फिर से खर्च कर दिया। यह पहली बार नहीं है, उसने पहले से पैसे मांग रखे थे और उसका उधार पहले से ही ज्यादा है, इसीलिए बॉस उसकी मदद नहीं कर सका। पैसे नहीं मिलने पर माँ को गुस्सा आ गया, उसने उसे जोर से डांटा। उसने लड़के को जबरदस्ती बॉस के ऑफिस जाकर पैसों के लिए सामान चुरा लाने को कहा, लेकिन लड़के को उसके मालिक ने पकड़ लिया। बॉस एक अच्छा इंसान है, वो उसकी स्थिति अच्छी तरह जानता है। उसने उसे मुश्किल में नहीं डाला, पर उसकी माँ से मिलने गया और जोर से उसे डांटा, इस उम्मीद से कि यह महिला बदल जाएगी और अपने 2 बच्चों की अच्छी परवरिश करेगी, अब उन दोनों को चोट नहीं पहुंचाएगी। इसके अलावा उसे अपने कार्यालय में काम दिया, लेकिन मालिक की दया कोई का कोई अर्थ नहीं हुआ। काम करते समय उसने बॉस को नोटिस किया कि वो आमतौर पर पैसे को तिजोरी में रखता है। फिर उस समय का सदुपयोग करके जब बॉस घर पर नहीं होता है, वो अपने बेटे को बुलाती है। पैसे चोरी करने के लिए लड़के को तिजोरी तोड़ने के लिए मजबूर करती है। लड़का नहीं चाहता था, लेकिन उसने किया क्योंकि वो अपनी माँ से प्यार करता है। पैसा लेने के बाद वो चले गए और भटकते हुए जीवन को जारी रखा। चोरी का पैसा भी जल्दी खत्म हो गया, पर फिर धन प्राप्ति के लिए उसने जो फैसला किया वो बेहद क्रूर था। पैसे नहीं देने के कारण वो अपने माता पिता से नफरत करती थी। उसने लड़के को जबरदस्ती अपने माता पिता को मारने के लिए कहा ताकि उनके सारे पैसे उन्हें मिल जाए। पिछले कुछ वर्षों में माँ के कहने पर लड़का पूरी तरह से उसका औजार बन गया था। उस समय उसकी प्यारी बहन अपने भाई के पास दौड़ी, वो चाहती थी कि वो उसके साथ खेले, लेकिन वो यह नहीं जानती थी कि वो उसे फिर कभी नहीं देखेगी। फिर लड़का अपने माँ के कहने पर दादा दादी के घर आया। उनके पोते को 5 साल बाद देखकर उन्होंने लड़के से गहन पूछताछ की। दादी जब रसोई में जाती हैं उसके लिए खाना बनाने के लिए, अप्रत्याशित रूप से वो रसोई में उसका पीछा करता है। तभी एक दयनीय चीख निकली, जिसे सुनकर दादाजी अंदर आते हैं, पर वह भी मारे जाते हैं। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ है। वो अपनी माँ के पास आता है, लेकिन उसकी माँ को अभी भी कोई अफसोस नहीं है। लड़के को पुलिस ने फौरन पकड़ लिया, पर कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता कि एक किशोर बच्चा ऐसा काम कर सकता है। उन्हें लगता है उसकी माँ ने उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया होगा, लेकिन वकील की पूछताछ के तहत उसने यह मानने से इनकार कर दिया। लड़का पूरी तरह से खुद को खो चुका है। वो अपने सभी पापों को स्वीकार करता है, जिससे उसका अगला जन्म भी शायद जेल में निकाल जाए। पर यह ऐसी माँ के साथ रहने से तो अच्छा है, एक त्रासदीपूर्ण जीवन जीने से जिसका कोई भविष्य नहीं। फिर उसने कहा, अगर मैं यहाँ रहता हूँ तो मैं भोजन कर सकता हूँ, पढ़ने के लिए किताबें हैं, इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, अनिश्चित जीवन जीने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। फिल्म में माँ जन्म तो देती है, लेकिन कोई पालन पोषण नहीं करती, कोई शिक्षा नहीं देती, जो एक अपराध है। आशा है कि हर बच्चे को एक खुशहाल परिवार मिले। मैं थान सीए हूँ। देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे।